अगर कोई 20-25 साल की उम्र में सबको त्याग करके ध्यान करने बैठ जाए और उसका देवलोक गमन हो जाए तो क्या यह सुसाइड के अंतर्गत आएगा? क्या उसे जीवन जीने के लिए धीरे धीरे सबको त्याग करना जरूरी था? क्यों बैठा वो सब कुछ त्याग करके? कारण देखना पड़ेगा, क्या कारण था? सामने मौत आ गई थी, सामने शेर आ गया था, संयम की रक्षा करना संभव नहीं था। निप्रतिकारे, हमारे यहाँ एक शब्द का बहुत अच्छा प्रयोग किया है, निप्रतिकारे। मरण का संकल्प करना, अब बचने का कोई उपाय बचा ही नहीं है। अब कोई उपाय नहीं है बचने का, अब बचने का कोई उपाय ही नहीं, तो लो मैं सबको त्याग करके बैठता हूं। जब तक बचने का उपाय है तो मरने की बात नहीं कही, बचने का उपाय है, बच रहा हूं। एक बार डॉक्टर साहब से कहा मैंने कि कभी आप वेंटिलेटर पर रखते हो और अब इस पोजीशन में बचने वाला तो नहीं है, तो आप क्यों? बोले हम वेंटिलेटर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे लिए तो ये कानून बनाया गया जब तक उसकी श्वास है आपको जिंदा रखना है, जिंदा रखना है। आप कहो तो आप दस्तखत कर दीजिए कि वेंटिलेटर हमने निकलवाया, डॉक्टर नहीं निकालेगा, आपसे दस्तखत करा लेगा, भाई आपके परिवार का व्यक्ति है, आपके कहने से ये वेंटिलेटर निकाला गया। हमें तो जब तक उसकी श्वास है हमें जिंदा रखना है, क्योंकि वो डॉक्टर कानून यही कहेगा क्या इसको अभी और जिंदा रखने का उपाय नहीं था? ये मरीज क्यों मरा इतने बजे? क्या इसको अभी जिंदा नहीं रखा जा सकता था? जांच पाई जाएगी कि यदि इसको वेंटिलेटर पर रख देते तो कुछ क्षण और जिंदा रह सकता था, तो हमें मर्डर केस लगेगा। मैंने ये समझा, मैंने कि डॉक्टर लोग तुम लोग वेंटिलेटर पर रख देते हो, बेफालतू पैसा कमाते हो 1 लाख रुपया। उन्होंने कानून भी देखे, हमारे पास वेंटिलेटर को या तो हम अस्पताल से रेफर कर दें, अस्पताल से कहना पड़ेगा मेरे बस की बात नहीं है। यदि हम जिंदा रख सकते हैं तो जांच में यही आएगा कि वेंटिलेटर पे यदि रख देते तो 1 दिन और जिंदा, तो तुमने वेंटिलेटर क्यों नहीं लगाया? तो हमें कहना पड़ेगा परिवार वालों ने मना कर दिया था, हमें लिखित दिखाना पड़ेगा कि परिवार वालों ने कह दिया था हमें अपने मरीज को वेंटिलेटर पर नहीं रखना है, तो हम बच जाएंगे। और परिवार या फिर फीस नहीं देगा, आप वेंटिलेटर क्यों नहीं लगाया? साहब वेंटिलेटर का खर्चा ये नहीं दे रहे थे। कुछ ना कुछ हमें कारण दिखाना पड़ेगा, बाकी हम नहीं मार सकते उसको। ऐसे जैन दर्शन है, निप्रतिकारे। जब कोई उपाय नहीं है तब, उपाय है तो बचो, फिर उसके बाद प्रायश्चित होते, आपातकाल के प्रायश्चित होते। समंतभद्र महाराज ने मुनि पद छोड़ा, बाद में प्रायश्चित लेकर पुनः मुनि बने। जैन दर्शन मरो और मरने का नहीं है, जियो और जीने दो का है। किसी को मारना भी है तो किसी को जिंदा रखने के लिए मारना है। बोले क्यों मारा तुमने इसको? बोले माँ को जिंदा रखने के लिए, गर्भ में बच्चा है ना, अब उसको मारना पड़ेगा। तो तुम ये मत कहना कि बच्चे को मारा है, ये कहना मैंने माँ को बचाया। अब माँ को बचाने के लिए बच्चे को मारना पड़ा। जैसे शुकर ने कहा मैंने शेर को नहीं मारा, मैंने महाराज को बचाया है। अब महाराज को बचाने में शेर को मारना पड़ा, तो हमें मारने का दोष नहीं आएगा। ऐसा जैन दर्शन का विवेक है।